तो 17 ये रजिस्टर के प्रभारी हैं। पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यान को रखिए। ठीक, वो सीरियल नंबर अगर मतदाता आया तो पहले सीरियल नंबर 1 पर क्या करेंगे, आपके पास P1 के पास से आपके पास आएगा, P1 से होकर के P2 के पास आएगा। P2 क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 पर उसके मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में कितने नंबर पर उनका नाम है वह नंबर, सीरियल नंबर यहाँ अंकित कर देंगे। जैसे मान लीजिए 0172 पर उसका नाम है या 0172 लिख देंगे। यदि वो ईपिक लेके आया है, मतलब वोटर कार्ड, तो ईपिक लिख करके उसको क्या करेंगे, 35 17 यानी जो अंक 4 अंक उसका है वो लिख देंगे, उस पर लिखा रहेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ईपिक है तो ओरिजिनल होना चाहिए, उसका फोटो कॉपी लेके नहीं काम चलेगा। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। और तीसरा, हस्ताक्षर उसका कराएंगे, उल्टा हस्ताक्षर कराएंगे, मतलब आप रजिस्टर अपने तरफ सीधा रखेंगे, घुमा करके नहीं देना है, घुमा करके नहीं देना, सीधा आप रखेंगे, उधर से वो उल्टा अपना नाम लिख देगा। यदि वो नाम नहीं लिखता है, अंगूठे का निशान देगा, तो अंगूठे का निशान देगा तो इस कंडीशन में महिला हो मतदाता या पुरुष हो मतदाता, इस दशा में आप क्या करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का निशान ले लेंगे। समझ में आ गए, ये पहला मतदाता हो गया। अब वो जाएगा P3 के पास, P3 जो है बटन दबाएंगे और क्या वो अंदर जाएगा, वोट देगा। पहला मतदाता हो गया। दूसरा मतदाता मान लीजिए P2 के पास आ गया या P1 के पास, आपके पास आ गया, बता रहे हैं वो दूसरा काम है, 3 काम बताया ना, अभी पहले काम करना। ठीक है, तो P2 के पास दूसरा मतदाता आया। अब मान लीजिए वो आया, आने के बाद उसका सीरियल नंबर चढ़ा लिए 2 पर, उसका क्रमांक कितना है वो भी आपने चढ़ा लिया। वो DL लेके आया है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो शॉर्ट नेम लिखेंगे, पूरा ड्राइविंग लाइसेंस लिखने की जरूरत नहीं है। DL लिख करके उसका सीरियल नंबर जो 4 अंक है वो लिख देंगे, और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए मदन यादव है, सिग्नेचर उसका करा दिए। उल्टा सिग्नेचर दिख रहा है ना, नमूना एकदम परफेक्ट नमूना ज्ञान प्रकाश पाठक सर बनाए हैं। और मान लीजिए कि वो आपने चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद मतदाता पर्ची भी आपने दे दिया, स्याही मान लीजिए आप नहीं लगा, P3 को दे दिया गया, P3 स्याही भी लगा दिया, मतदाता पर्ची भी ले लिया, और वो बैलेट यहाँ से दे दिया। बैलेट देने के बाद वो अंदर गए, और जाने के बाद वो वोट दिए, अब वोट देने के बाद बाहर आके कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमने हाथी छाप को वोट दिया है, लेकिन वीवीपैट जो मत का प्रदर्शित किया है वो घोड़ा छाप को दिखा रहा है, मतलब हमने जहां वोट दिया है वहां वोट नहीं गिरा है। तो ये किस पर हो गया, पूरे मशीन पर उसने क्या कर दिया, कंप्लेन किया। और जब कंप्लेन किया तो इसको हल्के में नहीं लेना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत इसको करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस चीज को लेंगे, देखेंगे और उसको बुला के समझाएंगे कि बाबू इस तरह की बात नहीं होती है, मॉक पोल में सब कुछ चेक कर लिया गया है, एजेंट भी सब चीज को प्रमाणित कर चुके हैं, मशीन गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप यदि दावा कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया जान लीजिए। क्या प्रक्रिया है इसकी, कि आपको फॉर्म भरना होगा, 49 से MA का अनुलग्नक 15 होता है, उस प्रोफार्मा को आपको भरना होगा। जिस प्रोफार्मा में क्या है, जिस प्रोफार्मा में कि आप किस प्रत्याशी को वोट दिए हैं और किस छाप को वोट दिए हैं और किसको पड़ा है, मतलब सारा ब्यौरा जितना घटित हुआ है सब उस पर भरना होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बताएंगे कि यदि आपका दावा गलत हुआ तो 2000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का जेल आपको होगा। यदि उस पर भी वो नहीं डरता है, यदि मान लीजिए उसका वह परेशान करने के लिए यदि वो कह रहा है तो आप इतना बताएंगे कि जेल होगा और जुर्माना देना होगा, तो डर के मारे अपना सब ठीक पहुँच जाता है, वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन उस पर भी वो अड़ेंगे कि ना सर हम जो है कि देखे हैं हाथी पर दिए थे और किसको मिला है, घोड़ा पर। तो वो कहेंगे कि अब आप इस मशीन का टेस्ट किया जाएगा, जिसको हम टेस्टिंग वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग वोट। एक बार तो आपने उसका एंट्री कर दिया है और एक बार वो वोट दे दिया है, दूसरी बार पुनः आप एंट्री करेंगे, उसका पूरा एंट्री करेंगे, वही सेम एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो टीम आपकी है और एजेंट को जाएंगे मशीन के पास, पुनः कहा जाएगा कि जो बटन दबाए थे वह क्या होगा, फिर उसी बटन को दबाना है। टेस्टिंग वोट होगा, उसको परीक्षण वोट बोलते हैं, टेस्टिंग वोट या परीक्षण वोट बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, और दूसरी बार वो मान लीजिए उसका एंट्री करेंगे तब उसके अभ्युक्ति के कालम में परीक्षण मत लिखना होगा, प्लस जिसने जो है उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, उसका नाम लिखना होगा। अब आप सोचिए कि अगर टेस्ट वोट में सही हुआ
उसका दावा सही हो गया, तब तो हम अपने वरीयता अधिकारी का सूचित करेंगे अधिकारी को कि भाई इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है। यदि दावा उसका गलत हो गया तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे और उसके अभियुक्ति के कारण में क्या लिखेंगे हम, परीक्षण मत। आज जब हम तैयार करेंगे पूरे मत का ब्यौरा तो उसमें एक वोट क्या करेंगे बाद में माइनस कर देंगे, क्योंकि एक आदमी कितनी बार वोट दे दिया मशीन में, 2 बार दे दिया, तो बाद में एक माइनस करेंगे ना उसका, तो उसके कालम में क्या लिखा, अभियुक्ति में लिखा जाएगा परीक्षण मत या टेस्टिंग वोट प्लस अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम। बात समझ रहे हैं, तो अपना नाम नहीं लिखना, कैंडिडेट का, जिस प्रत्याशी को वो दिया है कैंडिडेट का नाम। समझ गया? ये 2 कंडीशन में, क्योंकि 17 ए रजिस्टर P2 को भरना है तो ये जानना जरूरी है कि अभियुक्ति का कॉलम कब कब काम आ सकता है। अब मान लीजिए कोई तीसरा वोटर आया, उसका भी आपने एंट्री कर दिया और वो पासबुक लेके आया तो पासबुक लिख दिए, चाहे PB लिख दिए, पूरा पासबुक। मान लीजिए ज्यादा भीड़ है तो हम मना लेकर के B कर देंगे तो पासबुक हो जाएगा और उसका खाता नंबर रहेगा, उसमें अंत का 4 अक्षर लिख देंगे और उसका सिग्नेचर करा लेंगे। ठीक है? अब सोचिए कि अब प्रॉक्सी एक वोट होता है जिस कंडीशन में अभियुक्ति का कॉलम भरा जाता है, प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट क्या है इसके संदर्भ में आप जान लीजिए, 17 ए रजिस्टर में आपको उसका मेंशन करना होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट का वह बॉर्डर पर रहने वाला सैनिक, सेना, वह चाहता है कि मान लीजिए वो इस जिले का है और उसके जिले में चुनाव हो रहा है और वो चाह रहा है कि मेरा वोट मेरे बूथ पर पड़ना चाहिए, तो वह चुनाव आयोग को आवेदन लिखेगा और एक अपने रक्त संबंधी को, माता पिता भाई बहन को नामित करेगा कि मैं चुनाव अपने वोट का, मेरा वोट जो है मेरे बूथ पर पड़ना चाहिए और उसके लिए मेरे जगह पर ये वोट देंगे। तो चुनाव आयोग आपके उस जिले के रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर भेजता है और वो ब्यौरा भेजता है कि इस वोटर का बूथ कितने, वो वोट जो है इतने बूथ नंबर पर पड़ेगा और इसका वोट जो है इसका रक्त संबंधी, ब्लड रिलेटिव, वो क्या करेगा, ये वोट देगा। अब मान लीजिए जिसको वो नामित कर दिया, वो जो वोटर लिस्ट आपको मिलेगा, जो वोटर लिस्ट, उसी में वो रिटर्निंग ऑफिसर का लेटर लगा रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर का लेटर लगा रहता है। उस लेटर को आप देख के जान देंगे कि यहाँ इस बूथ पर प्रॉक्सी वोट भी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वोटर आएगा उसका भी वो वोट रहेगा, यानी वो भी 18 साल की उम्र से अधिक हो और उस बूथ का वो वोटर हो और जिसका वोट किसको, चाहे वो मान लीजिए अगर अपने बेटा को दिया तो उसके पापा होंगे, भाई को अगर नामित किया है तो उसके भाई होंगे, तो आएगा ले करके, उनका भी पहचान पत्र लेके आएगा और अपना भी लेके आएगा। तो कहिए आप कि पहले अपना वोट आप दे दीजिए, वो अपना वोट दे लेगा। कौन? जो वोट देने आया है। उसका अंगूठे निशान किस पर लगाएंगे, बाएं हाथ के तर्जनी पर, नाखून से लेके और यहाँ तक बढ़ा करके लगाइएगा पूरा ठीक से। ठीक है? अर्थात जो वोटर है उसका निशान बाएं हाथ के तर्जनी पर लगेगा और जो अपने भाई का वोट देने, प्रॉक्सी वोट देना है तो उसमें क्या होगा, उसका फिर से सीरियल नंबर पर भरिए, क्या उसका मतदाता सूची पर क्रमांक है, उसका जो उसका भाई है उसका भरेंगे, उसका वैध दस्तावेज क्या वो लेके आया है उसको भर करके और सीरियल नंबर लिखेंगे। साइन किसका होगा, ब्यौरा तो भरा गया उसका, उसके भाई का साइन उसका होगा जो सामने खड़ा है। कौन? वो उसका भाई जिसको नामित किया है, जो आया है, वो अपना साइन करेगा और उसके कॉलम में आगे लिखा जाएगा क्या, प्रॉक्सी मत। प्रॉक्सी मत उसका जो है प्रॉक्सी मत का निशान कहाँ लगेगा, इस चीज को समझिए। वो अपना वोट दिया तो तर्जनी पर लगा, अपना वोट दिया तो तर्जनी पर लगा और अपने भाई का वोट दिया तो किस पे लगेगा, मध्यमा पर, मिडिल फिंगर, मध्यमा अंगुली पर आप उसके क्या करेंगे, लगाएंगे। समझ गए? या मतलब कोई सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि 2 लगा है तो आप जान दीजिए कोई भी कह सकता है, जानता हो तो बता देगा कि अपना वोट दिया है, वो प्रॉक्सी वोट अपने भाई का दिया है। ये सिर्फ जो मिलिट्री में है, सेना में है, पैरामिलिट्री फोर्स में है, उसी के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। ऐसे कि बिहार पुलिस के लिए, चाहे राज्य किसी कर्मचारी के लिए नहीं, उसके लिए नहीं। ये सिर्फ मिलिट्री के लिए सुविधा चुनाव आयोग उपलब्ध कराती है। इस चीज को जान गए, ये मत जान गया।
मतदाता रजिस्टर 17(1) का प्रभारी होगा P2, दूसरा होगा मतदाता पर्ची का। आपका जो सामान मिलेगा ना, उसमें एक मोटा सा रजिस्टर इतना बड़ा रहेगा, उसमें छोटे छोटे पर्ची बने रहेंगे, निशान छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पर्ची के निशान बने रहेंगे, जिसको आप क्या करेंगे, स्केल लगा कर फाड़ते जाएंगे। एक एक इतना इतना छोटा रहेगा, उसमें से पन्ना पूरा एक रहेगा, ये निशान बना रहेगा, उसमें से आप एक एक फाड़ते जाएंगे और क्रम संख्या और सीरियल नंबर लिख करके उसको आप देंगे। क्रम संख्या और सीरियल नंबर वह ले करके आपके पास से इतना भरने के बाद दूसरा ये देंगे, और ये देने के बाद सीरियल नंबर लिखा जाएगा, क्रम संख्या और ये, और लिख करके अपना उस पर आप साइन करेंगे। ठीक है, किस पर? मतदाता पर्ची पर। और वह पर्ची लेके P3 को देगा। P3 क्या करेंगे, सुई और धागा लिए बैठे रहेंगे, ऐसे सुई इसमें लगाएंगे, उस धागे में पिरो देंगे। ठीक है, अब पिरोने के बाद अब चूंकि होता है कि आप P2 इस अमिट स्याही के प्रभारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि भाई देखिए ये पूरा टीम वर्क है, अकेले का काम नहीं है, तो P2 को जो है बहुत कागज वर्क करना पड़ रहा है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है, और मतदाता पर्ची बनाना पड़ रहा है। आपको सिर्फ यही दबाना है, बैठे बैठे बटन दबाना, तो स्याही लगाने वाला काम आप वही करिए। और यही होता है, P3 ले लेते हैं करने के लिए। ठीक, अब P3 महोदय पहले मतदाता है पर्ची लेकर के, तो मान लीजिए पिरो लिए धागे में, दूसरा काम करेंगे कि स्याही लगाएंगे। स्याही इस बार लगाना है तो कोविड-19 को ध्यान में रख करके पहले जो है P3 जो है कि हाथ पकड़ लेते हैं, देखिए हाथ नहीं पकड़ना है। ठीक, इस हिसाब से स्याही लगाना है कि मशीन भी गंदा ना हो, किनारे रखेंगे, कप मिला रहता है उसमें, उसको स्याही का लिंक को रख देंगे, और रखने के बाद आराम से इसे लगाइए, अंगूठे पर, अंगुली पर लगा दीजिए, अंगुली पर लगा देंगे। लगाने के बाद तब आप बैलेट देंगे, और जब बैलेट देंगे तो वो अंदर जाएगा और वोट देगा। आप बात समझ गए? क्या क्या समझ गए? P2 का वर्क आप जान लीजिए, तो फिर से रिपीट कर रहा है। 17(1) का रजिस्टर उसको मेंटेन करना है, मतदाता पर्ची बनाना है, और अमिट स्याही पे प्रभारी है, लेकिन वो P3 महोदय को दे दिया गया है। और P3 महोदय क्या करेंगे कि पर्ची जो मतदाता P2 से लेकर के आए हैं, वो पर्ची लगा लेंगे अपने पास।